ये चेक करें हमारी फ़्रॉक कितनी खूबसूरत रेडी हुई है। ये इसके साथ पजामे भी रेडी हो गई और बहुत ही ये खूबसूरत सी फ़्रॉक रेडी हो गई है। फ्रंट बैक घेरे पे इसके स्कैलप भी बन गए हैं। ये इसके साथ बो बन गई है और इसकी पट्टी के मैंने साइडों पे डोरी पाइपिंग के साथ इसकी बेल्ट रेडी की है और बॉडी भी देखें मैंने पिंटिक्स डाल दी हैं। और यहाँ पे आप ब्लैक कलर के पर्ल्स भी लगा सकती हैं ताकि खूबसूरत सी लुक आए अगर आप इस तरह के कलर में बना रही हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 4 गज़ कपड़ा लिया है क्योंकि मैंने 2 फ्रॉक सेम बनानी है क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये दोनों मेरी भतीजी हैं। तो ये मैंने 4 गज़ कपड़ा लिया है। बेबी पिंक कलर है इसका। उसमें से मैंने ये 2 फ्रंट की योक का कपड़ा निकाल लिया और इनको मैंने प्रेस के साथ क्रीज बनाई है। और ये कैसे बनाई है इस थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। ये कितना कपड़ा मैंने लिया है वो भी आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि आपने तो सिंगल ही बनानी होगी फ्रॉक। ये देखिए मैंने तकरीबन 20 इंच ये कपड़ा लिया यानी ये योक के लिए सिर्फ फ्रंट की योक है। ये 20 इसकी चौड़ाई है यानी विड्थ है इसकी 20 और 13 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है क्योंकि हमने जब प्लेट्स डालनी है तो ये थोड़ा सा कपड़ा सुकड़ेगा इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है। तो ये देखिए इस तरह। और ये मैंने कैसे प्लेट्स बनाई है क्रीज कैसे बनाई है को अभी दिखा देती हूँ। पहले जब मैंने ये एक लाइन बनाई है तो यानी इस साइड पे मैंने जो सारी प्लेट्स डाल दी हैं वो डालने के बाद फिर मैंने इस तरह किया है इस साइड से ये। और मैंने इसको प्रेस को पूरा ऊपर नहीं रखा, मैंने किनारे पे इस तरह यानी इस तरह मैंने इसकी सिर्फ नोक इस कपड़े के ऊपर रखी है ऐसे, ताकि ये हमारे जो निशान है बाकी वो मिट ना जाए। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। आप इसी तरह करें कि पहले एक लाइन क्रीज बना के फिर सिलाई लगा लें, फिर उसके बाद दूसरा इस साइड से ऐसे कर लेना, ठीक है। यही आपका सही बेस्ट रहेगा। अभी चलते हैं इसके घेरे की तरफ। इनको तो मैंने क्योंकि सिलाइयाँ लगानी है वो बाद में मैं आपको उसकी मेजरमेंट वगैरह करके बताऊंगी। ये देखें अभी मैंने ये फ्रंट बैक घेरा कटिंग कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 32 रखी है यानी घेरे की चौड़ाई जो हमारी होगी वो 32 है ये फ्रॉक के घेरे की, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊपर 10 इंच की बॉडी डालनी क्योंकि 5 साल की बच्ची के लिए 10 इंच की बॉडी या 11 इंच की होती है, लेकिन मैं 10 इंच ही रखूँगी। ये 10 इंच बॉडी निकालने के बाद ये हमारे पास 28.5 होगी या 29 तक जितनी भी तैयार होगी वो देख लेंगे क्योंकि मैंने घेरे पे स्कैलप बनाने हैं। तो इसका हम करते हैं। ये हमारा फ्रंट बैक का घेरा हो गया। अब इसकी स्लीव्स कटिंग करते हैं। अब स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरह प्रेस कर लिया और 13 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और जो आर्म होल मैंने लगाया वो 5.5 इंच है। इस तरह इसकी गुलाई करने के बाद आगे से मैंने क्योंकि बाजू में इलास्टिक डालना है, थोड़ा स्टाइलिश सा हमने बाजू रेडी करना है, तो इसलिए मैंने इसकी मोहरी को इतना वो फिटिंग में नहीं किया क्योंकि हमने इलास्टिक डालना है। तो इस तरह साइड से कटिंग करने के बाद यहाँ पे भी टुक्का लगा लेना इधर भी, ताकि आपको पता हो कि आप पजामी की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को अच्छी तरह प्रेस कर लिया और 1.5 इंच का नेफे का निशान लगा लिया है। और इसकी लंबाई हमने 22 इंच रखनी है। नीचे 5 इंच की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइडों से आपको फोल्ड करके दिखा दिया। आसन की लंबाई मैंने 12 इंच रखी है और 5 इंच की जो पाइंचा मैंने रखा है वो 8.5 इंच। तो इसको मैं इस तरह बेल शेप में कटिंग करूँगी। और ये पांचे को इसलिए क्रीज बनाया ताकि आपको आसानी हो कि जब आपने सिलाई लगानी तो फोल्डिंग करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं पजामी को सिलाई करूँगी। ये पांचा भी सिलाई हो गया। जितनी स्पीड में सिलाई हो रहा है काश हम इतनी स्पीड में ही सिलाई कर सकते। तो अगर आपको भी ये शिकायत है कि बच्चियाँ ट्राउज़र फाड़ लेती तो म्यानी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा डाल लें, उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद इस तरह कट लगा लिया करें, फिर फोल्ड। अब फ्रॉक की योक पे मैं इस तरह क्रिस क्रॉस में पिंटिक्स डालूँगी। तो ये सबसे पहले आपने एक साइड की सारी पिंटिक्स डाल के उसको अच्छी तरह प्रेस करने के बाद दूसरी साइड में
इस तरह पिंटिक्स डालनी है। ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इससे फिनिशिंग में पिंटिक्स डाली जाती हैं। तो ये आप देखें, अब मैंने इसके मेजरमेंट के साथ इसको कटिंग करना है। तो बॉडी की लेंथ मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया है, यानी ये फ्रंट की हमारी साइड है। तीरा मैंने 5 इंच पे रखा है और जो हमने इसकी चेस्ट रखी है वो भी 5 और आगे इसको 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। यानी जो हमने तीरा रखना है उसके बराबर पहले इसकी चेस्ट की लाइन लगानी ताकि एक बॉक्स टाइप बन जाए। तो कमर मैंने 6.5 रखी है। तो इस तरह इसको निशान लगा लिए हुए। ये हमारी सिलाई की लाइन है, इसके साथ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन में कटिंग करना है। तो ये मैंने बॉडी कटिंग कर ली है। अब 3.25 इंच का हमने गले की चौड़ाई रखनी है, 3.25 इंच, और जो लंबाई है वो 3 इंच रखनी है। बैक की हमने 1.5 इंच पे रखनी है। तो इस तरह इसका गला कटिंग कर लेना आपने, या अगर आप डिज़ाइन के साथ बनाना चाहती वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इस पे टिच बटन लगाऊंगी बैक पे। तो ये मेरी फ़्रॉक यहाँ तक रेडी हो गई है। अब हमने इसके दामन पे स्कैलप लगाने हैं घेरे पे। तो सबसे पहले मैंने इसकी चुनटे डालना आपको सिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने चुनटे कैसे डाली हैं। तो ये छोटा सा क्लिप था। अब हमने इसका घेरा रेडी करना है। घेरे पे मैंने स्कैलप प्रेस कर लिए हैं। ये जो स्कैलप मिलते हैं बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, या ख़ुद भी कटिंग कर सकती हैं। ये सारे मैंने बाज़ार से लिए हैं। तो घेरे पे मैंने प्रेस कर लिए। स्लीव्स पे मैंने नहीं लगाए क्योंकि हमें स्लीव्स पे ये डिज़ाइन नहीं चाहिए। तो ये स्कैलप की मैंने काफ़ी वीडियोस लगाई हुई हैं, वो आप मेरे यूट्यूब पे वॉच कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के डिज़ाइन मिलते रहें और जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहती हैं आपको आसानी से आइडिया हो जाए। तो इस तरह ये सारे स्कैलप मैं सिलाई करूँगी। बिल्कुल स्कैलप के साथ सिलाई लगानी है, स्कैलप के ऊपर सिलाई ना आए आपकी, क्योंकि जब आप टर्न करेंगी तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इस तरह मैंने इनको कटिंग करने के बाद अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लिया और अच्छी तरह इनको प्रेस करना है ताकि अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आए। तो ये देखें, इस तरह गुलाई में कपड़ा काट लिया। और जब भी आपने स्कैलप की कटिंग करनी है तो बिल्कुल सिलाई के पास इसकी नोक की कटिंग करनी है। अब इसको टर्न करके मैं अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी। ये देखिए प्रेस कर लिया। अब हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है क्योंकि इतना बड़ा घेरा है और बच्चियों पे हम तरपाई नहीं, बच्चियों के सूट पे तरपाई नहीं करते क्योंकि बच्चियाँ फिर वो धागे वगैरह खींच लेती हैं। फ़्रॉक रेडी करने के बाद अब मैं इसकी टाइज़ और बोज तैयार करूँगी। ये सारा इसका तरीका। ये हमारा बेल्ट है पिंक कलर का और उसके साइड पे हमने सेंटर में हमने बोज रेडी करनी है। तो इसके अंदर मैंने 0 साइज़ की बुकरम लगाई है। इसकी लंबाई 5.5 इंच है और ओपन करके ये देखें 9 इंच है। सॉरी, लंबाई चौड़ाई हमने 9 बाय 10 रखी हुई है। तो इस तरह जो हमने बो के साथ टाई बनानी है उसको इस तरह 0 बुकरम लगाने के बाद ऐसे इसकी शेप में कटिंग कर लेनी है। ये मैंने बो तैयार कर लिया और बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगी। तो इस तरह इसकी हमने टाइज तैयार की है। इतना हमारा फ़्रॉक पे टाइम नहीं लगा जितनी इस टाइज पे लग गया था। ये हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है, पजामी भी रेडी हो गई है और ये खूबसूरत हमारी फ़्रॉक। आप पिंटिक्स के अंदर ब्लैक कलर के पल्स भी लगा सकती हैं अगर आप इसी कलर में बना रही हैं तो।